मैटर स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, ये जनता की भलाई के लिए समर्पित हैं और हमारे महान राष्ट्र की प्रगति चाहते हैं। इसी कारण हम लोगों साथ मिलकर काम कर सके हैं और अपने राष्ट्रीय जीवन में बहुत कुछ महत्व के परिवर्तन ला सके हैं। मैं माननीय सदस्य के इस कथन से अवश्य सहमत हूँ कि हम जो कुछ करना चाहते थे वे सब पूरे का पूरा नहीं कर पाए हैं। हमने कहा भी नहीं है कि हम वैसा कुछ कर चुके हैं, लेकिन जब आप लोकतंत्री ढंग से आगे बढ़ें तो आपकी गति अपेक्षाकृत धीमी ही रहेगी। मैं ऐसा बहाने के तौर पर नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह महसूस करती हूँ कि हमें अधिक तेज़ी से काम करना चाहिए तथा अपने लक्ष्य को अधिक कुशलता से प्राप्त करना चाहिए। मंत्रिमंडल, प्रशासन और संसदीय लोकतंत्र का निर्माण इस सिद्धांत पर होता है कि सर्वोपरि सत्ता विधानमंडल की होती है। संसद ही मंत्रियों की मालिक होती है और अगर आप यूं कहना चाहें तो एक तरह से मंत्री सरकारी कर्मचारी वर्ग के ऊपर होते हैं, जो लोग प्रचार के लिए अमला वर्ग की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। वे इस संसद और जनहित की रक्षा के लिए उसके कार्यों की हेठी कर रहे हैं। जब आप सरकारी अमले को जिस तरह चाहे बदनाम कर सकते हैं, लेकिन यह तथ्य झुटलाया नहीं जा सकता कि चाहे हमारे यहाँ पूंजीपतियों की सरकार हो या समाजवादी अथवा किसी अन्य प्रकार की सरकार, उसे किसी न किसी रूप में सरकारी अमले को रखना ही होगा। कुछ अकुशलता पाई जा सकती हैं और पाई भी जाती हैं तथा प्रशासन में कुछ जर्जर तत्व भी मिल सकते हैं, लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि उसमें कुछ ऐसे बढ़िया भी लोग हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम लोगों के समक्ष रखे जा सकते हैं। ये योग्यता और निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं। अगर सदन ने ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने के लिए कुछ किया तो यह बड़ी खेदजनक बात होगी। वह हमारे देश के विषय में ही कोई बात नहीं है, क्योंकि प्राय सभी जगहों में कभी कभी सरकारी कर्मचारियों की आलोचना की जाती है। वहाँ भी जहाँ शासन की विकसित पद्धति है और जिसे हम अभी साधनों की कमी के कारण हम अपना नहीं सकते। स्टॉप।